हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पे हम आए थे। तो 7th पॉइंट पे हम आए थे। तो 7th पॉइंट में क्या है हमारा कि एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। कोई भी एक्शन बिना प्रपोजल की नॉलेज के, यानी कि जो ऑफर करा गया, प्रोमिसर ने किसी को भी ऑफर किया, लेकिन जो पर्सन है उसको ऑफर जो है कम्युनिकेट नहीं होता है, वो उसकी नॉलेज में नहीं है, तो उसका कोई भी एक्शन, कोई भी एक्सेप्टेंस शो नहीं करेगा। जैसे कि लालमन शुक्ला और गौरीदत्त का केस था। तो गौरीदत्त का नेफ्यू जो है वो खो गया था, लालमन उसको ढूंढने गया था। उसी टाइम उसने, गौरीदत्त ने क्या करा, एक क्या कर दिया कि जो भी पर्सन ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, तो उसने ऑफर कर दिया, लेकिन लालमन वहां पर प्रेजेंट नहीं था, उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो उसकी नॉलेज में जो प्रपोजल है वो नहीं था। तो इस तरीके से अगर वो बाद में उसने केस भी करा था क्लेम करने के लिए, तो उसको कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कोई भी वो एक्शन ऐसा करता है जो एक्सेप्टेंस शो करे, बट उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रपोजल जो था उसकी नॉलेज में नहीं था। उसके बाद आता है 8, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होगा कि जो एक्सेप्टेंस है वही पर्सन दे सकता है, जिस पर्टिकुलर पर्सन, जिस स्पेसिफिक पर्सन को जो ऑफर है वो किया गया हो, अदरवाइज कोई पर्सन नहीं दे सकता। एक जनरल प्रपोजल में, एक जनरल ऑफर में वो पब्लिक को करा जाता है, वो काफी ज्यादा लार्ज एरिया को कवर कर रहा होता है, तो उसमें कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक के केस में वही पर्सन जिसको जो ऑफर है वो करा गया है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स और विड्रॉल एन ऑफर। तो लैप्स और विड्रॉल का मतलब यहाँ पर है कि जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑफर के खत्म होने से पहले पहले ही जो एक्सेप्टेंस है वो आ जानी चाहिए। अगर कोई टाइम लिमिट सेट करी गई है पहले से ही, डेफिनाइट पहले से ही डिटरमाइन कर रखी है टाइम लिमिट की, इतने टाइम पीरियड के लिए है। अगर जैसे ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, 1 लाख में भी एग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन क्या रखता है कि एक वीक है उसके अंदर अंदर वो उसको पेमेंट करे और कार ले ले, इस तरीके से। तो जो एक्सेप्टेंस है वो कब तक दे सकता है? लैप्स और विड्रॉल एंड ऑफर, एक ऑफर के खत्म होने से पहले पहले, अगर 1 वीक के अंदर वो ऐसा नहीं करता तो जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, और ये जो है वो बाउंड नहीं है कुछ भी फर्दर जो उसकी ऑब्लिगेशंस थी उनको परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे हम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की, यानी कि जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, उसको लेकर क्या कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल की वो कब कंप्लीट होगी, कहने का मतलब कंप्लीशन, कंप्लीट होने से है कि कब पूरी होगी। तो जो कम्युनिकेशन जो प्रोमिसर प्रोमिसी को करता है, अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है वो एक तरीके से, तो कम्युनिकेट तो करेगा, या रिटर्न में कर रहा है, ओरल में कर रहा है, जैसे भी। तो जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल की वो कब कंप्लीट होगी? जब जो प्रोमिसर जो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है वो उस पर्सन के नॉलेज में चली जाएगी जिस पर्सन के सामने वो शो करना चाहता है, यानी कि प्रोमिसी के नॉलेज में जब वो आ जाएगी, जो प्रोमिसर उसको शो करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इफ ए मेक्स एन ऑफर बाय पोस्ट टू सेल हिज हॉर्स टू बी 2000, तो ए जो है बाय पोस्ट क्या करता है, अपना हॉर्स सेल करने का ऑफर बी को देता है 2000 में। तो जो प्रपोजल है उसको कंप्लीट कब माना जाएगा? जब बी जो है वो लेटर को रिसीव कर लेगा, जो भी ऑफर उसने ए ने करा है उस पोस्ट में, तो जब वो उसको अच्छे से समझ लेगा और क्या कर लेगा, उसको रिसीव हो जाएगा, उसकी नॉलेज में वो जब वो आ जाएगा, तो तब जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या था कि जब सामने वाला अपना कंसेंट शो करे, मीन्स प्रोमिसी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, कम्युनिकेशन होता है प्रोमिसी से प्रोमिसर को, ठीक है, जिसमें वो अपना कंसेंट शो करेगा, अपना रिप्लाई देगा। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन मस्ट होनी चाहिए, ऑफर में भी होती है और एक्सेप्टेंस में भी होगी। तो बिना एक्सेप्टेंस के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो एक्सेप्टेंस के लिए मस्ट है कि भाई कम्युनिकेशन होगी। तो कुछ रूल्स यहाँ पर, 2 रूल्स हमें गिवन है, जिसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट होगी और कब नहीं। तो एज अगेंस्ट द, सबसे पहले एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने ऑफर रखा है, प्रोमिसी भी कह सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होगी प्रपोजर के अगेंस्ट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर्स। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो तभी कंप्लीट मानी जाएगी प्रपोजर के अगेंस्ट जब वो ट्रांसमिशन में पुट कर दी गई है। ठीक है, यानी कि जैसे ए ने बी को ऑफर करा है, बी ने जो है रिप्लाई में
बाय पोस्ट उसने भेज दिया, तो जब वो ट्रांसमिशन में पुट कर दी गई ना, तो प्रपोजर के अगेंस्ट तो वो तभी कंप्लीट हो गई थी। इफ बी एक्सेप्ट सेज प्रपोजल बाय पोस्ट, अगर बी एक्सेप्ट करता है ए का प्रपोजल बाय पोस्ट, बी ने एक्सेप्ट किया, तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ए के अगेंस्ट क्या हो गई है, तभी कंप्लीट हो गई है जब वो किस में डाल दिया गया था, ट्रांसमिशन में डाल दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो ए है उसने जो है बाय पोस्ट सेंड कर दिया, तो उसकी तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट, एक्सेप्टर मीन्स जो पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर प्रोमिस ही हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होगी एज द पर्सन टू whom इट इज मेड when it comes to his knowledge। तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, प्रोमिसी जो है अपना कंसेंट जो है, या मान लो कि वो बाय पोस्ट भेज रहा है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो उस पर्सन की नॉलेज में चली जाएगी जिस पर्सन को उसने भेजनी थी, यानी कि प्रोमिसर की नॉलेज में चली जाएगी, तो उसी टाइम एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से जैसे जो बी है उसने अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर है जो पोस्ट बाय पोस्ट उसने सेंड करा, तो बी के अगेंस्ट, बी कौन था, प्रोमिसी था, एक्सेप्टर था, तो उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब जो लेटर है वो ए की नॉलेज में आ जाएगा। बीज लेटर जब बी का जो लेटर है ए जो है रिसीव कर लेगा, यानी कि उसकी नॉलेज में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यही था कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर में की जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो तब कंप्लीट हो जाएगी जब प्रोमिसी ने जो सेंड करा है बाय पोस्ट जो भी है, तो वो उसकी नॉलेज में, जो प्रोमिसर है उसके नॉलेज में जब चला जाएगा, तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर तब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब क्या है कि रेवोकेशन का मतलब है टेकिंग बैक। ठीक है, वापस ले लेना, रिकॉल कर लेना, विड्रॉ कर लेना, खत्म कर देना, इस तरीके से। तो इट मे बी अ रेवोकेशन ऑफ द ऑफर और एक्सेप्टेंस। जो रेवोकेशन है वो ऑफर की भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। ऑफर किसी ने, प्रोमिसर जो है वो ऑफर कर रहा है किसी भी चीज के थ्रू, जैसे बाय पोस्ट ही लगा लो, तो वो जो है अब उसको क्या करना है, उसको वापस लेना है, तो वो भी उसको क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। अगर ऑफर जो प्रोमिसर है अगर वो चाहता है कि उसको लग रहा है कि नहीं मैंने ठीक नहीं किया, तो वो ऑफर को क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टर है उसने जो सेंड करी है वो भी अपनी रोक सकता है बीच में ही। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन है वो कंप्लीट किन किन सिचुएशंस में मानी जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन मींस वापस बुलाने की जो कम्युनिकेशन है, तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज रिवोकिंग, उस पर्सन के अगेंस्ट जो रिवोक कर रहा है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक प्रपोजल जो है मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, एक प्रपोजल जो है वो किसी भी टाइम उसको खत्म कर सकते हैं, किसी भी टाइम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले। जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा कि एज अगेंस्ट द प्रोमिसर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले किसी भी टाइम जो है उसको वापस लिया जा सकता है प्रोपोजर के अगेंस्ट। ठीक है, सेकेंड है हमारा एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड। उस पर्सन के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होगा, टू होम इट इज मेड, जिस पर्सन को ये करा गया था। तो जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा पीछे, इफ ए रिवोक्स हिज प्रपोजल, अगर ए जो है अपना प्रपोजल रिवोक कर लेता है होलसेल करने का टेलीग्राफिकली, तो वो रेवोकेशन ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है जब उसने टेलीग्राम सेंड कर दिया, मींस जब उसने ट्रांसमिशन में पुट कर दिया। इट विल बी कंप्लीट अगेंस्ट बी, और बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, जब वो ए का टेलीग्राम रिसीव कर लेगा। अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करता है टेलीग्राफिकली, तो जो रेवोकेशन है कंप्लीट हो जाती है बी के अगेंस्ट व्हेन ही सेंड्स द टेलीग्राम, और ए के अगेंस्ट तब कंप्लीट हो जाएगी जब वो क्या उसके जो है नॉलेज में वो चली जाएगी, जब वो उसको रिसीव कर लेगा। इस तरीके से तो एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, इन दो कंडीशंस के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।